अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद FDE कंप्यूटर साइंस पेपर 2022 जिसमें मैंने टेस्ट दिया और मुझे जो क्वेश्चंस याद थे वो मैंने यादगिरी के तौर पे कि जैसे कि कैंडिडेट सेकेंड टाइम वो अगर FDE में अपीयर होना चाहें कंप्यूटर साइंस के लिए तो वो कौन सी फील्ड्स को पढ़ें या कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो हमने दिए हैं, जैसे कि आप फिर दें कि आपको तो कोई तकलीफ़ ना हो, आप उनको देख के अपने सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं मल्टीप्लेक्स टेक्स कितने इनपुट मैंने तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेंशन कर दिए। ज़्यादा अगर आप इस फील्ड से होंगे कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम, ETC, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स ही पता होंगी कि वो मल्टीपल इनपुट्स देता है और सिंगल आउटपुट देता है। इसके अलावा कि ये कौन सा लेयर है जो इस्तेमाल OSI के जो लेयर होते हैं नेटवर्क लेयर, जैसे कि OSI के 7 लेयर होते हैं, उनमें से ये कौन से लेयर का रिस्पॉन्सिबल काम होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मैनेजिंग, सिंक्रोनाइजिंग एंड टर्मिनेटिंग दी सेशन। वो OSI लेयर कौन सा होता है? सेशन लेयर का काम होता है। इसके अलावा कि डेटा पैकेट्स हम कौन से लेयर की बात करते हैं। अभी आप देखें कि नेटवर्क से जो MCQs दिए गए थे वो OSI लेयर से ही थे, तो यहाँ पे जो इनका करेक्ट ऑप्शन है वो है नेटवर्क लेयर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सी लैंग्वेज जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ से मैंने लॉन्ग मेंशन कर दिए गलती से, तो वो कितने बाइट्स लेता है मेमोरी में? वो 4 बाइट्स लेता है। इसके अलावा ये भी था कि ये डेटा स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन थे। डेटा स्ट्रक्चर एंड QR कौन से वो डेटा स्ट्रक्चर हैं या कौन से डेटा टाइप हैं? तो वो नॉन प्रिमिटिव हैं। जब हम इंसर्टिंग करते हैं स्टैक में तो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? ऑप्शन थे पुश, पॉप, डिफरेंट और भी थे, तो यहाँ पे पुश फंक्शन हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पुशिंग फंक्शन, अगर पुश फंक्शन का काम होता है इंसर्ट करना एलिमेंट्स, वो एलिमेंट कहाँ स्टैक में ऐड करता है? टॉप पे या बॉटम पे या कहीं पे? तो वो हेड पे ही करता है। जावा कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? आपने पढ़ा होगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इट मीन्स ये 3rd जनरेशन की लैंग्वेज है। ये टीचर तो स्टूडेंट्स, अगर एक टीचर सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो कौन सा कार्डिनलिटी या कौन सा रेशो या कौन सा रिलेशन बनता है? जैसे कि 1 to many होता है, many to many होता है, ठीक है। तो इसमें एक टीचर अगर सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाए तो ये रिलेशन कौन सा बनता है? 1 to many रिलेशन। ये क्वेश्चन था डेटाबेस में थे कि कार्डिनलिटी कौन सी रिलेशन कार्डिनलिटी नहीं है? 0 to 0 कार्डिनलिटी तो कोई रिलेशन नहीं होती है। जैसे 1 to many होता है, many to many होता है। हाँ, ये था असेंबली लैंग्वेज में। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का काम क्या होता है? वो आपने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए यूज़ होता है। ये था नेटवर्किंग से एक और क्वेश्चन था कि हब और स्विच इज़ यूज एज सेंट्रल डिवाइस इन डिश टोपोलॉजी। वो कौन सी टोपोलॉजी में सेंटर करता है? स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है। इसके अलावा आपको ये टोपोलॉजी भी पढ़ने पड़ेंगे। स्टार टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी, जैसे कि मेश टोपोलॉजी है, ये भी थे। और क्वेश्चंस थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, वो भी आप देख लें, मुझे याद नहीं है, बेसिक के थे। और ये DLD के टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन थे वो फ्लिप फ्लॉप में से थे, जैसे JFSL मास्टर, ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। सॉरी, ये मैंने इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें से एक ये ऐसे MCQ था कि वो कौन सी बिट है जो पॉजिटिव, आगे मैंने मेंशन की हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको जो चीज़ें कवर करनी है वो है SDLC से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से। सारे क्वेश्चन थे वहाँ से ही थे। और ये भी था कि विच बाइनरी, ये मैंने नेट से इनके मेंशन नहीं किए, आपको तलाश करना, विच बाइनरी डिजिट इज यूज फॉर नेगेटिव नंबर्स।
और ये SQA है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस यूज्ड इन विच फेज ऑफ SDLC, which Google library is open source or या free for the users। वो मैंने इनसे मेंशन किए यहाँ पे टेंसर फ्लो। और ऑपरेटिंग सिस्टम में से ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको थ्रेड पढ़ना है, थ्रेड के अलावा आपको प्रोसेस और डिफरेंस पढ़ना है, इसके अलावा शेड्यूलिंग आपको पढ़नी है, और ये प्रोसेस के जो स्टेट हैं वो आपको लाजमी पढ़ने हैं। और ये मेरे ख्याल MCQ में भी नहीं था, ये मैंने ऐसे दे दिए आपको, वैसे इस टाइप के MCQ आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएट बिटवीन। Thanks for watching. For more videos, like and subscribe my this YouTube channel. Allah Hafiz.